हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंतर्गत दिया जाने वाला साहित्यिक सम्मान सरस्वती सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान व्यास सम्मान के बारे में पढ़ चुके हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब और किसके द्वारा हुई। तो हम देखते हैं सरस्वती सम्मान की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई। ठीक है, तो कौन देता है यह सम्मान? के बिरला फाउंडेशन देता है। अब के बिरला फाउंडेशन की जानकारी मैं अपने पिछले वीडियो व्यास सम्मान में दे चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, लेकिन व्यास सम्मान केवल हिंदी में रचित किसी कृति को दिया जाता है, हिंदी भाषा में रचित किसी कृति को दिया जाता है। जबकि जो सरस्वती सम्मान है यह ज्ञानपीठ पुरस्कार की तरह संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, सरस्वती सम्मान ज्ञानपीठ सम्मान की तरह ही 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं की उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। ठीक है, लेकिन व्यास सम्मान कैसे दिया जा रहा था फ्रेंड्स? तो केवल हिंदी भाषा में रचित किसी साहित्यिक कृति को। यह कृति व्यास सम्मान की तरह ही पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित होनी चाहिए, पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित हुई हो, तब यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना है इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई है और किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। अब हम देखते हैं सरस्वती सम्मान में कितनी राशि दी जाती है। तो सरस्वती सम्मान में राशि दी जाती है 15 लाख। ठीक है, आपको याद रखना है 15 लाख इसकी सम्मान राशि है, एक शॉल, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है, जो कि सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, और व्यास सम्मान की राशि कितनी है। ठीक है, और सरस्वती सम्मान की तो मैं आपको बता रहा हूँ कितनी है, 15 लाख। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हालांकि मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, बट आपने यदि पढ़ा है तो आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था। तो पहला सरस्वती सम्मान हमारे सिनेमा जगत के महान कलाकार अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। आपको याद रखना है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को 1991 में, चूंकि यह पुरस्कार भी 1991 में शुरू हुआ है, तो 1991 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि हरिवंश राय बच्चन जी को यह पुरस्कार दिया गया है। अब किस रचना के लिए दिया गया था? तो उनके 4 खंडों की आत्मकथा के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया था। आपको अच्छे से याद रखना है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था और उनकी सबसे प्रसिद्ध जो कृति है, रचना है, वो है मधुशाला। ये एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि मधुशाला किसकी रचना है? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरस्वती सम्मान जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो 1995 में मलयालम की साहित्यकार बालमणि अम्मा को सरस्वती सम्मान दिया गया था। यह पुरस्कार जीतने वाली बालमणि अम्मा पहली महिला साहित्यकार थी। और किस भाषा के लिए? मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो केरल। अब केरल पे भी मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, केरल स्टेट के बेसिक जो भी जीएस है उस पर आप आई बटन पर क्लिक करके केरल स्टेट को भी पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि मलयालम भाषा में इन्हें मलयालम साहित्य की दादी कहा जाता है। ठीक है, बालमणि अम्मा को मलयालम साहित्य की दादी कहा जाता है और इनकी प्रमुख रचना है कलकत्ते का काला कुटिया और मात्र चुम्बन। तो मोस्ट आईएमपी है, आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सरस्वती सम्मान 27वां। अब मैं फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, मैं सीधे हाल ही में दिए गए पिछले कुछ 3-4 वर्षों में दिए गए सरस्वती सम्मान पे आ गया हूँ। बीच के जो सरस्वती सम्मान हैं
उनका मैं एक PDF लिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, उनका लिंक, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार उन्हें भी देख लीजिएगा। हालांकि मोस्ट IMP आपके जितने भी क्वेश्चन है इस सम्मान से वो मैं आपको इसी में बता दे रहा हूँ। तो यदि हम 27वां सम्मान देखें किसे दिया गया था, तो 2017 के लिए, ठीक है, वर्ष 2018 में दिया गया था। ठीक है, किसे दिया गया था, तो गुजराती भाषा के विख्यात साहित्यकार सितांशु यशचंद्र जी को दिया गया था। ये उनकी एक इमेज है, आप देख सकते हैं। तो सितांशु यशचंद्र जी को गुजराती भाषा के लिए दिया गया था और इनका जो प्रसिद्ध कविता संग्रह है वो है जटायु। आपको याद रखना है, इस कविता संग्रह के लिए इन्हें 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इस पर भी मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा साहित्य अकादमी पुरस्कार पर। तो आप याद रखिएगा, सितांशु यशचंद्र को कविता संग्रह जटायु के लिए 1987 में क्या मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और 2017 के लिए 27वां सरस्वती सम्मान सितांशु यशचंद्र जी को। अब हम देखते हैं 28वां सम्मान। तो 28वां सरस्वती सम्मान तेलुगु भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर के शिवा रेड्डी को दिया गया है। ये हैं के शिवा रेड्डी, ठीक है। वेंकैया नायडू जी ने सरस्वती सम्मान से नवाज रहे हैं इस इमेज में, ठीक है। चलिए, तो 2018 के लिए 2019 में दिया गया और यह पुरस्कार इनकी रचना कविता संग्रह पक्क की ओत्ती गिलते के लिए दिया गया है। आपको याद रखना है, 2016 में यह प्रकाशित हुई थी, पक्क की ओत्ती गिलते। ओके, चलिए हम 29वां सम्मान देखते हैं। फ्रेंड्स, सरस्वती सम्मान में यदि क्वेश्चन आने की संभावना है तो सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो यही क्वेश्चन पूछेंगे कि 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। तो 29वां सरस्वती सम्मान वर्ष 2019 के लिए वर्ष 2020 में दिया जाएगा वासुदेव मोही को। आपको याद रखना है, वासुदेव मोही जो कि प्रसिद्ध सिंधी भाषा के साहित्यकार हैं। वासुदेव मोही जी, इस इमेज में आप उन्हें देख सकते हैं और यह सम्मान उनके कहानी संग्रह चेक बुक के लिए उन्हें दिया जा रहा है। तो आपको अब चेक बुक याद रखनी है, किसकी रचना है, कहानी संग्रह है, वासुदेव मोही जी का है और ये इसका प्रकाशन कब हुआ था, वर्ष 2012 में हुआ था। तो 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही जी। सरस्वती सम्मान की कुल राशि कितनी है, 15 लाख। कब से स्टार्ट हुआ है, 1991 से ये स्टार्ट हुआ है, 1991 से प्रारंभ हुआ है। के बिरला फाउंडेशन देता है, ठीक है। पहला पुरस्कार किसे मिला था, हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था और अभी हाल ही में 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही जी को मिला है जो कि सिंधी भाषा के साहित्यकार हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सरस्वती सम्मान। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।